Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gahar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan and today we are going to discuss Gahar Mathematics Grade 8 and the unit is 6. The title of unit 6 is Sets. आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे? आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं, सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसेट एंड सुपर सबसेट ऑफ अ सेट क्या होते हैं। तो ये शुरू करते हैं सेट से। सेट क्या होते हैं? वी हैव लर्न दैट, हमने ये पहले भी सीखा हुआ है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सिंबल्स, नेम और नंबर। सेट जो होता है वो क्या है? कलेक्शन होती है किसकी? वेल डिफाइंड, जिसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया जा सके। डिस्टिंक्ट, जो कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो, कोई भी सेम बीच में ना हो। सिंबल्स, नेम्स और नंबर्स, जिसमें सिंबल, नेम्स और सिंबल्स भी हो सकते हैं। Any capital letter can be used for the denoting as set, but specific set of numbers are denoted by a certain letters. वो कहते हैं कि हम सेट को किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो सेट्स हैं हमने उनको स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं। सम ऑफ दीज आर लिस्टेड बिलो, उनमें से कुछ लिखे हुए हैं। n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के लिए हम n को यूज़ करते हैं, जो कि 1 2 3 अप टू सो ऑन कैरी ऑन चलते जाते हैं। W इज द सेट ऑफ होल नंबर, हम होल नंबर्स को W से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन चलते जाते हैं। E इज द सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर जिसमें 0 2 4 6 8, जिसमें 2 के मल्टीपल्स आ जाएंगे। और ऑड में O से रिप्रेजेंट होता है सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो O में कौन कौन से आ रहे होंगे जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होंगे, 1 3 5 7 9 अप टू सो ऑन। P इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर में कौन से आ रहे होंगे? 2 3 5 7 11 13, ये वो हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल पे ही जाते हैं। और Z इज द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर में कौन से होते हैं? इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे होंगे, नेगेटिव भी आ रहे होंगे, 0 +- 1 +- 2 +- 3 अप टू सो ऑन। टू डिफरेंशिएट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर वी कैन यूज, हम पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए Z के ऊपर प्लस का निशान लगा देते हैं, ठीक है, उसको पॉजिटिव इंटीजर को शो करने के लिए 1 2 3 अप टू सो ऑन। और नेगेटिव इंटीजर के लिए हम जी के ऊपर माइनस का निशान लगाते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -1 2 3 अप टू सो ऑन। अब कलेक्शन इज सेड टू बी वेल डिफाइंड, वो कहता है हमारी जो सेट की कलेक्शन होती है वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए, मतलब हमें पता हो, प्रॉपर पता हो कि क्या है, किसी एक खास चीज़ का ही सेट हो वो। इट कैन बी सेड डेफिनेटली विच ऑब्जेक्ट बिलोंग टू दैट कलेक्शन, कहते हैं अगर हम इसको ये कहते हैं कि वो डेफिनेटली उसी सेट से, मतलब अगर हम कोई एनिमल्स का सेट लिख रहे हैं तो उसमें कोई बर्ड इसमें शामिल नहीं होगा। अगर हम कोई फ्रूट्स का सेट लिख रहे हैं तो उसमें कोई वेजिटेबल शामिल नहीं होगा। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सेट इज डिफाइंड बाय डिस्क्राइबिंग इट्स एलिमेंट्स क्लियरली। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या कहता है? वो अपने सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को क्लियरली डिफाइन कर रहा होता है। क्लियरली इन वर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस की सूरत में, वर्ड्स की सूरत में उसको क्लियरली डिफाइन कर रहा होता है। किसमें? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। In tabular roster form, tabular और roster form में all the elements of the sets are listed, the elements being separated by comma, तमाम elements को separate करके दिया जाता है और comma के थ्रू सेट के अंदर लिख दिया जाता है। Enclosed within braces, braces के थ्रू, brackets के थ्रू उसके अंदर उसको close कर दिया जाता है। We have learned to write the elements of a set by description method and tabular form. हम सीख चुके हैं कि हम किसी भी सेट को डिस्क्रिप्शन मेथड में कैसे लिखते हैं और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। लेट्स सपोज एग्जांपल है, A इज द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20। एक नेचुरल नंबर का सेट है 10 और 20 के दरमियान, ये इसकी क्या है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। A इज इक्वल टू 1 11 12 13 अप टू 19, ये इसकी क्या आ गई? टेबुलर फॉर्म। हियर वी शैल लर्न अनदर मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। हम यहाँ एक और मेथड भी सीखेंगे किसी सेट को डिस्क्राइब करने का, सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है? We can also describe set using set builder notation. हम सेट को सेट बिल्डर नोटेशन के थ्रू भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। Set builder notation is a way of describing the elements of sets using the properties that each of elements must possess. अब वो कह रहे हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन कैसा तरीकाकार है जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं एलिमेंट्स को, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके एक एक एलिमेंट को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x such that, ये जो लाइन है इसको हम क्या पढ़ेंगे? such that x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x क्या है? जो भी एक x कोई नंबर होगा इसमें क्या होंगे? नेचुरल नंबर के ही एलिमेंट्स मौजूद होंगे। मीन्स कर्ली ब्रैकेट स्टैंड्स फॉर इज द सेट ऑफ, कर्ली ब्रैकेट का मतलब होता है इज अ सेट ऑफ, x स्टैंड्स फॉर द ऑल एलिमेंट्स, इसके अंदर जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे वो x के हैं, x उनको डिनोट कर रखा, उसको हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ, x स्टैंड्स फॉर ऑल एलिमेंट्स।
एंड दिस लाइन सच दैट, इसको हम सच दैट कहते हैं, एंड द कंडीशन इज वेर एवरी एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, और कंडीशन हमारी है कि वो जो भी नंबर हो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होना चाहिए। इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट इट एज, हम रोस्टर फॉर्म इसको कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 अप टू सो ऑन। वी कैन यूज साइंस ऑफ इनइक्वालिटीज, हम इनइक्वालिटीज को साइन को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जो कि हमें शो किए गए हैं। वाइल राइटिंग कंडीशन, कंडीशन को लिखते हुए हम इनइक्वालिटीज के साइन को शो कर देते हैं। सिंबल यूज इन स्टडी ऑफ सेट्स, हम सेट को स्टडी करते हुए कौन से सिंबल यूज करेंगे, एक ये साइन जो है इसका मतलब इज अ मेंबर ऑफ, कि वो उससे बिलोंग करता है उस सेट से। ये जो साइन है ई के ऊपर अगर लाइन लगा दे, इज नॉट अ मेंबर ऑफ, मतलब ये उसका मेंबर नहीं है। इज इक्वल टू का सिंपल इज इक्वल टू ये जो एरो जो दो तरफ है ये इक्विवेलेंट के साइन को शो करता है। अब ये जो है ये इसका इज अ सबसेट को शो करता है, और ये वाला जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट को शो करता है। ये यूनियन के साइन को यू से ही शो करता है, ये उल्टे यू को इंटरसेक्शन के लिए शो किया जाता है, ये माइनस या इस तरीके से स्लैश को डिफरेंस के लिए शो किया जाता है, और इस लाइन को या डॉट्स को किसके लिए शो किया जाता है, सच दैट के लिए शो किया जाता है। सिमिलरली अब कोई सेट है एक्स, एक जो सेट के अंदर लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स हैं, ठीक है, एक्स इज अ वोवल, ठीक है। अब उसने एक कंडीशन बता दिया कि एक्स जो भी नंबर हो वो क्या होने चाहिए, वोवल्स होने चाहिए। तो वोवल्स में कौन कौन से आ जाते हैं, ए ई आई और यू, तो इसको देखा हमने कि टेबलर फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से बी है वाई सच दैट वाई इज एन इंटीजर, इंटीजर होना है, और कंडीशन क्या है, -2 से 3 के दरमियान इंटीजर होना चाहिए, तो -1 0 1 2 इसमें ये इंटीजर आ जाएंगे। इसी तरीके से सी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, और ऑड नंबर किसके दरमियान होना चाहिए, 1 और 14 के, 1 और 14 के दरमियान ऑड नंबर क्या आते हैं, 3 5 7 9 11 एंड 13, ये इसके टेबलर फॉर्म में आ गई। इसी तरीके से वी कैन राइट द गिवन सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन, हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। अगर हमें दिया हुआ ए इज इक्वल टू 5 7 11 13 और 17, तो हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर है, एंड ठीक है ये इसको कोमा लगाया हुआ है, इसको हम एंड भी पढ़ सकते हैं, एंड एक्स किसके दरमियान में होना चाहिए, एक्स होना चाहिए 4 से क्या नाम है ग्रेटर हो और 19 से लेसर हो, मतलब 4 और 19 के दरमियान में ये सेट्स होने चाहिए, ये नंबर्स होने चाहिए। अब हमने इसको इसमें लिखना है टेबलर फॉर्म में। देखें हमें दिया हुआ है वाई सच दैट वाई इज एन ऑड नंबर एंड वाई शुड बी ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20, वो 10 से ग्रेटर और 20 से लेसर हो, ठीक है। तो इसमें ये देखें ये आगे 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, 19 आ जाएगी, सारे इसमें क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स। इसी से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं राइट सेट बिल्डर नोटेशन, हमने सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखते हैं, हमें टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है 2 4 6 8 10, तो अब हमने इसको किस में बताना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो देखें इसको हम कैसे लेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 एंड एक्स शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 एंड लेस देन 11, कि वो 2 या 2 से कम कोई ना हो, ठीक है, और 11 से कोई बड़ा ना हो। तो इसमें हमारा ये आ जाएंगे, इसके अंदर कौन से फॉल करेंगे, 2 4 6 8 10। इसी तरीके से इसकी बाकी एग्जांपल्स भी हम देख लेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट में क्या आते हैं, द सेट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के थ्रू हम उसको सेट्स को डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, इन इट एंड द रिलेशन विद अदर सेट, और दूसरे सेट्स के साथ रिलेशन भी हम इसी बुनियाद पे बना रहे होते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अ सेट विच कंटेन ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स, ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स मौजूद हों ऑफ अ गिवन सिचुएशन के मुताबिक, और डिस्कशन के मुताबिक, इस कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, हम उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर मीन्स अ सेट दैट कंटेन ऑल पॉसिबल नंबर्स दैट वी कैन यूज फॉर काउंटिंग, ठीक है। अगर हम देखना चाहें कि यूनिवर्सल सेट किसी काउंटिंग के हिसाब से, तो हमें 1 से लेकर अप टू उसमें सारे वो नंबर आएंगे जो कि हम डिस्कस करना चाह रहे होंगे। वी कैन यूज फॉर काउंटिंग, हम इसको काउंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। वी यूज लेटर यू टू रिप्रेजेंट अ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट के लिए हम यू लिखते हैं। द यूनिवर्सल सेट ऑफ काउंटिंग नंबर, हम यूनिवर्सल सेट को कैसे शो कर सकते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। सबसेट एंड सुपर सबसेट ऑफ अ सेट क्या होता है, सबसेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन आल्सो एलिमेंट ऑफ बी, ए के तमाम एलिमेंट अगर बी के एलिमेंट हैं, देन सेट ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी, तो वो बी का सबसेट कहला रहा होगा। अ सबसेट इज डिनोटेड बाय, सबसेट को हम इस साइन के साथ शो करते हैं। अब देखें अगर ए है 2 4 6 10 और बी है 1 2 3 अप टू 10, इन above example we can observe that each element of the A, हम इसमें देख रहे हैं A के तमाम एलिमेंट जो हैं वो B के एलिमेंट हैं, तो हम क्या कहेंगे, A is the subset of B, तो हम इसको A is the subset of B लिख देंगे। अब so A is the subset of B that can be read as, हम इसको A is the subset of B आ जाएगा, यहाँ भी ये वाला सिंबल आएगा।
एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट है वो अपना सबसेट लाजमी होता है। और उसको हम लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए एंड बी इज द सबसेट ऑफ बी। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई जो है एम्प्टी सेट जो है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होता है। इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए, देन दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सुपर सेट क्या होता है, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर आल्सो द एलिमेंट सेट ऑफ एलिमेंट बी, ए के तमाम एलिमेंट बी के एलिमेंट हो, एंड एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो कि ए का ना हो, ठीक है, देन वी से बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, तो हम कहेंगे बी जो है वो ए का सुपर सेट है। और हम उसको कैसे लिखेंगे, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। तो अब हम क्या लिखेंगे, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी लिख दिया हमने 1 2 3 4 5, तो ये क्या बन गया, हम इसको कहेंगे बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो इसमें हम ये शो हो रहा है कि बी क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, क्योंकि ए के तमाम एलिमेंट बी के अंदर फॉल कर रहे हैं और बी का कम से कम एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट ऐसा ज़रूर है जो कि ए में मौजूद नहीं है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।